नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 हिंदी मुक्ति एक खंड काव्य मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर करें। मुक्ति एक खंड काव्य यह मुरादाबाद, संभल, ज्योतिबा फूले नगर, कानपुर देहात, जौनपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, एटा, ललितपुर आदि जनपदों के लिए नवसृजित जनपदों के विद्यार्थी अपने जनपद में निर्धारित खंड काव्य के संबंध में अपने विषय अध्यापक से जानकारी प्राप्त कर लें। पहला प्रश्न, मुक्ति यज्ञ की कथा वस्तु, कथांक या कथासार संक्षेप में लिखिए। यह मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशिष्ट प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। या मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। या मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम का विवरण प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य सुमित्रानंद पंत द्वारा विरचित लोकायतन महाकाव्य का एक अंश है। इस अंश में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की गाथा है। मुक्ति यज्ञ की कथा वस्तु संक्षेप में निम्नवत है। गांधी जी साबरमती आश्रम से अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने के लिए 24 दिनों की यात्रा पूर्ण करके डांडी गांव पहुंचे और सागर तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। वह प्रसिद्ध डांडी यात्रा थी। जन के राम गए थे फिर वन, सिंधु तीर पर लक्ष्य विश्व का डांडी ग्राम बना बलि प्रांगण। गांधी जी का उद्देश्य नमक बनाना नहीं था, वरना उसके माध्यम से वे अंग्रेजों के इस कानून का विरोध करना और जनता में चेतना उत्पन्न करना चाहते थे। यद्यपि उनके इस विरोध के आधार सत्य और अहिंसा थे, किंतु अंग्रेजों का दमन चक्र पहले की भांति ही चलने लगा। गांधी जी तथा अन्य नेताओं को अंग्रेजों ने कारागार में डाल दिया। जैसे जैसे दमन चक्र बढ़ता गया, वैसे वैसे ही मुक्ति यज्ञ भी तीव्र होता गया। गांधी जी ने भारतीयों को स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रोत्साहित किया। संपूर्ण देश में यह आंदोलन फैल गया। समस्त देशवासी स्वतंत्रता आंदोलन में एकजुट होकर गांधी जी के पीछे हो गए। इस प्रकार गांधी जी ने भारतीयों में एक अपूर्व उत्साह एवं जागृति उत्पन्न कर दी। गांधी जी ने अछूतों को समाज में सम्मानपूर्ण स्थान दिलवाने के लिए आमरण अनशन आरंभ किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेजों से संघर्ष का निर्णय किया। सन 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। भारतीयों द्वारा इस कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया गया। मेडॉल्ड अवार्ड के द्वारा केंद्र एवं प्रांत की सीमाओं से संपूर्ण भारतवर्ष को विभिन्न सांप्रदायिक टुकड़ों में विभक्त कर दिया गया। इससे असंतोष और भी ज़्यादा बढ़ गया। कांग्रेस ने विभिन्न प्रांतों में कुछ नेताओं के समर्थन से मंत्रिमंडल बनाना स्वीकार किया। शीघ्र ही विश्व युद्ध छिड़ गया। कांग्रेस के असहयोग की शर्तें ब्रिटिश सरकार को मान्य नहीं थी। फलत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। जापान के विश्व युद्ध में सम्मिलित हो जाने से भारत में भी खतरे की संभावनाएं उत्पन्न होने लगी। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने भारत की समस्याओं पर विचार करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा, जिसका भारतीय जनता ने विरोध किया। सन 1942 ईस्वी में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा दिया। उसी रात्रि में गांधी जी व अन्य नेतागण बंदी बना लिए गए और अंग्रेजों ने बालकों, वृद्धों और स्त्रियों तक पर भीषण अत्याचार आरंभ कर दिए। इन अत्याचारों के कारण भारतीयों में भी और अधिक आक्रोश उत्पन्न हो उठा। चारों ओर हड़ताल और तालाबंदी हो गई। अंग्रेजी शासन इस आंदोलन से हिल गया। कारागार में ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा का देहांत हो गया। पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रबल आक्रोश एवं हिंसा भड़क उठी थी। सन 1942 ईस्वी में ही भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। अंग्रेजों के प्रोत्साहन पर मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की। अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेजों ने भारत को मुक्त कर दिया। अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान के रूप में
देश का विभाजन करवा दिया। एक और तो देश में स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा था, दूसरी ओर नोआखाली में हिंदू और मुसलमानों के बीच संघर्ष हो गया। गांधी जी ने इससे दुखी होकर आमरण उपवास रखने का निश्चय किया। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दुखद घटना के पश्चात कवि द्वारा भारत की एकता की कामना के साथ इस काव्य का अंत हो जाता है। इस प्रकार इस खंड काव्य का आधार फलक बहुत विराट है और उस पर कवि पंत द्वारा बहुत सुंदर और प्रभावशाली चित्र खींचे गए हैं। इसमें उस युग का इतिहास अंकित है जब भारत में एक हलचल मची हुई थी और संपूर्ण देश में क्रांति की आग सुलग रही थी। इसमें व्यक्त राष्ट्रीयता और देशभक्ति संकुचित नहीं है। निष्कर्ष रूप में मुक्ति यह गांधी युग के स्वर्णिम इतिहास का काव्यात्मक आलेख है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।